नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे शुरुआती तौर पे बैठे हुए हैं। केतु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनि आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 6वें भाव पे बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके 7वें भाव पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 10वें भाव पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं और मंगल आपके 12वें भाव पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए 7 अगस्त को शुक्र वक्री हुए थे, जो कि आपके 11वें भाव से 10वें भाव में गोचर किए थे और ये 1 अक्टूबर तक आपके 10वें भाव में ही रहने वाले हैं। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में ही वक्री रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर को आपके 11वें भाव से 12वें भाव में चले जाएंगे और बुध 24 अगस्त से जो वक्री हुए थे वो आपके 16 सितंबर तक आपके 11वें भाव पे ही वक्री रहने वाले हैं। उसके बाद फिर वो मार्गी हो जाएंगे। आपके समझने के लिए दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग किया है। शनि की दृष्टि के लिए स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए हैश मार्किंग किया है। शनि आपके 5वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पे। वहीं गुरु की दृष्टि के बारे में अगर हम देखें तो देखिए गुरु आपके 7वें भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे। मंगल आपके 12वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। देखिए यहाँ ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो है डेट्स जिस जिस दिन चंद्रमा जिस जिस स्थान पे रहने वाले हैं। जैसे 18 19 को चंद्रमा आपके लग्न पे रहेंगे, 20 से 22 तारीख तक आपके दूसरे भाव पे रहेंगे। देखिए लग्न पर आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर और आपके लग्न के जो स्वामी है आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए क्योंकि आपके लग्नेश जो है आपके 10वें भाव पे है तो आपका आपके पिता आपके बॉस आपके काम पे आपका पूरा अच्छा ध्यान रहने वाला है, अच्छा फोकस रहने वाला है ये पूरे महीने। देखिए लग्न पर जो आपके केतु विराजमान है तो लग्न पर केतु को शुभ नहीं माना गया है। आपको थोड़ा देखिए केतु चूंकि आपके लग्न पे बैठा हुआ है तो आपको थोड़ा शंकालु बनाएगा, थोड़ा चिंताग्रस्त आपको बनाएगा, चिंताग्रस्त थोड़ा आपको बनाएगा और थोड़ा बहुत भ्रमित भी आपको करेगा। माफ कीजिएगा थोड़ा मेरा आवाज ठीक नहीं है, थोड़ा कफ एंड कोल्ड हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा इस वीडियो में आप बियर करें। देखिए यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद आपका आध्यात्म में रुचि भी बढ़ा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे दूसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और दूसरे भाव के स्वामी जो है आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे इस साल की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से आपके फैमिली में जो कुछ डिफरेंसेस आना शुरू हुआ था उसमें आपको सुधार देखने मिला होगा 17 जून 2023 के बाद से और 18 अगस्त के बाद आपका आपके परिवार पे खर्च भी बढ़ा होगा। हो सकता है आप अपने परिवार वालों के साथ अभी कोई विदेश यात्रा पे जाएं। जो लोग प्रदेश में हैं उनकी आमदनी अच्छी हो रही होगी। देखिए यहाँ पर आपका आपके परिवार के सदस्य अगर विदेश जाके सेटल होना चाह रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है ये। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर दृष्टि की बात करें तो गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ मंगल की दृष्टि भी तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके ही 7वें भाव में वक्री भी हो जाएंगे। देखिए तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं, स्वयं के पराक्रम को देखते हैं, धैर्य को देखते हैं, डेली का प्रवास को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं। देखिए 18 अगस्त के बाद आपको आपके छोटे भाई बहन के साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना है वरना आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। और देखिए यहाँ पे जो डेली का प्रवास है वो आपका 22 अप्रैल के बाद कुछ ज्यादा बढ़ गया होगा, जो ट्रैवलिंग है आपका डेली का। देखिए चूंकि यहाँ पे तीसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में है तो आपको आपके स्पाउस से धैर्य भी मिल रहा होगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ वक्री शुक्र की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और चौथे भाव के जो स्वामी है आपके 5वें भाव पे विराजमान है। देखिए अगर आप कोई नया घर वाहन लेने का सोच रहे हैं तो इस महीने आप ले सकते हैं, आपके लिए ठीक समय रहेगा।
और अभी आपकी माता से आपको नॉलेज भी अच्छा मिल रहा होगा। पांचवें भाव पे आपके वक्री शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 16 सितंबर तक और बुध की दृष्टि पूरे महीना आपके पांचवें भाव पे पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई पे अच्छा फोकस अभी रह रहा होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अच्छा रह रहा होगा। देखिए बच्चों को लेकर के आपको थोड़ी बहुत चिंताएं रह रही होंगी और आपके प्रेम संबंध को लेकर के भी आपको थोड़ी बहुत चिंताएं अभी रह रही होंगी। छठवें भाव पे आपके चंद्रमा 3 तारीख के 9:36 तक विराजमान रहेंगे, फिर वो आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु आपके जो छठवें भाव के स्वामी है वो आपके सप्तम भाव में विराजमान है और सूर्य की दृष्टि भी 17 सितंबर से आपके छठवें भाव पे पड़ने लग जाएगी। देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या फिर आपके कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनसे आप विवाद आपका हो सकता है, आपका झगड़ा हो सकता है और आपका छोटा मोटा अभी सर्जरी भी होने का योग दिख रहा है। सातवें भाव पे आपके गुरु राहु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके सातवें भाव पे पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी मंगल के घर में आपके पड़ रही है। जो सातवां भाव है मंगल का है ना, और देखिए सातवें भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर गुरु राहु की डिग्री में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, तो अब यहाँ पे जो गुरु चांडाल योग जो आपके सातवें भाव पे बना हुआ था वो उतना स्ट्रांग नहीं अब बचा है। देखिए तुला लग्न वाले के जो पार्टनर होते हैं ना, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या स्पाउस हो, वो लोग नेचर में बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो हो सकता है देखिए ऑलरेडी एग्रेसिव होते हैं और 18 अगस्त के बाद मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण इनके स्वभाव में और एग्रेसिवनेस बढ़ा होगा। तो हो सकता है कि आपका 18 अगस्त के बाद आपका आपके स्पाउस के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनके साथ आपका झगड़ा बढ़ रहा होगा। बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के बात को उतना ज्यादा मत ध्यान दीजिए, जो झगड़े हो रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए। ये टेम्पररी फेज है जो कुछ दिन बाद फिर वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो मतभेद और झगड़ा जो आपका हो रहा है वो आपका ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। देखिए क्योंकि यहाँ पे एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि वक्री हुए तो ये मतभेद आपका कम हुआ था और उसके बाद फिर मंगल की दृष्टि पड़ने लगी तो ओवरऑल फिर आपका झगड़ा बढ़ गया। तो ये टेम्पररी फेज है, तो आप थोड़ा सा संभल करके रहिए, किसी भी बात में विवाद में ना पड़े, थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे चूंकि आपके छठवें भाव का स्वामी आपके सातवें भाव पे है, तो अगर आप अपने नानी परिवार के साथ कोई बिजनेस या कोई वेंचर करने का सोच रहे हैं तो आप कर तो सकते हैं, बट आपको उनसे भी विवाद से बचना है, वरना फिर मनमुटाव या विवाद आपका हो सकता है उनसे भी। पर आप कर सकते हैं, बट आपको विवाद और मनमुटाव से आपको बचना है फिलहाल। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दशम भाव में विराजमान हैं और पूरे महीना आपके दशम भाव में ही विराजमान भी रहने वाले हैं। देखिए अभी आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर 7 जुलाई के बाद आपको आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा आपको ऊपर नीचे देखने मिल रहा होगा, तो आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है 7 जुलाई के बाद आपका जो काम है, काम में भी आपको बाधाएं देखने मिल रही होंगी, तो आपको काम पे थोड़ा ज्यादा देखिए फोकस आपका है आपके काम पे, पर बाधाएं भी आपके काम पे आ रही हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना है ताकि आपका जो बाधाएं हैं, बाधाओं को आप हर्डल्स को आप पार कर सकें। और ये भी हो सकता है कि आपके थाइज में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा, और हो सकता है आपको थाइज की कुछ समस्याएं भी आपको हो। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर नवम भाव के जो स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है, जिससे कि आपको आपके पहचान वाले या मित्रों द्वारा आपका नसीब खुलेगा और आपके दोस्तों द्वारा कोई काम आपको मिले, जिससे कि आपका इनकम भी बढ़ेगा। आपकी आमदनी अभी ठीक रहने वाली है। देखिए यहाँ पर चूंकि आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में, तो आपकी आमदनी तो ठीक रहने वाली है। देखिए 25 जुलाई के बाद हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कोई यात्रा पे गए हो, और ये भी हो सकता है कि आप आगे भी अपने दोस्तों के साथ कोई यात्रा पे जाएं। दशम भाव में आपके वक्री शुक्र विराजमान है और पूरे महीना आपके दशम भाव में ही रहने वाले। यहाँ शुक्र जो है आपके लग्न और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए शुक्र जो है 7 जुलाई को आपके दशम भाव में आए थे, तो 7 जुलाई के बाद आपका आपके बॉस, पिता, आपके काम पर अच्छा फोकस रह रहा होगा। आपको आपके पिता द्वारा सुख की प्राप्ति भी हो रही होगी
पर आपके पिता का जो तबियत है वो भी थोड़ा बहुत खराब रह रहा होगा, इसलिए आपको आपके पिता की तबियत पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। और काम में फोकस रखने के बावजूद भी आपके काम में परेशानियां और चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। 11वें भाव पे आपके सूर्य और बुध विराजमान है। हालांकि सूर्य 17 सितंबर को आपके 12वें भाव में चल जाएंगे और बुध आपके पूरे महीना आपके 11वें भाव पे बैठे हुए हैं। देखिए 11वें भाव पे दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। यहाँ जो सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने ही राशि में बैठे हुए हैं 16 सितंबर तक। सूर्य और बुध की युति से 16 सितंबर तक आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का भी आपके 11वें भाव में निर्माण हो रहा है। 11वें भाव में आपके बुध आदित्य योग चूंकि बना है तो देखिए यहाँ पे आपके बुध आदित्य योग को बहुत शुभ योग माना गया है, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य बुध की युति हो गई ना, इसको बहुत शुभ माना गया है। देखिए सूर्य यहाँ पे क्योंकि अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत ही शुभ योग बना रहे हैं। सूर्य आपको आपके पहचान वालों से धन लाभ कराएंगे, मित्र से धन लाभ कराएंगे। अभी आप अपने काम में कुछ ना कुछ नया भी सीख रहे होंगे। देखिए बुध जो यहाँ पे है ना आपके नवम और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए जहां सूर्य एक तरफ आपको पहचान वालों से काम दिलाएंगे, वहां पे ही आपका नसीब आपके पहचान वालों द्वारा आपका इनकम भी नसीब से बढ़ने वाला है। पहचान वाले ले लीजिए या फिर दोस्त ले लीजिए, उनसे आपका नसीब बढ़ने वाला है। देखिए 7 जुलाई के बाद आपकी आमदनी तो अच्छी होगी, पर जितनी आपकी आमदनी होगी उतना ही आपका खर्च भी हो जाएगा और आपका मित्रों पे भी आपका खर्च बढ़ा होगा। जो लोग यहाँ पे विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा लाभ का समय है ये। 12वें भाव में आपके मंगल पूरे महीना विराजमान है और सूर्य 17 सितंबर को आपके 12वें भाव में आ रहे हैं और जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं वो आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और जो 11वें भाव के स्वामी हैं देखिए यहाँ पे आपके 12वें भाव पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी आपका इनकम होगा लगभग उतना ही आपका खर्च भी हो जा रहा होगा। 17 सितंबर के बाद थोड़ी बहुत आमदनी में आपकी अड़चने भी बढ़ने वाली हैं, पर यहाँ पे जो लोग का विदेश से इनकम आ रहा है उनके लिए अच्छा लाभ रहने वाला है। देखिए सूर्य और मंगल दोनों को 12वें भाव में अच्छा नहीं माना गया है, तो सूर्य चूंकि 12वें भाव में आए तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत सरकारी दंड या सरकार का कोई फाइन आपको भरना पड़े 17 सितंबर के बाद, और आपका कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। देखिए 17 सितंबर को जब सूर्य गोचर करेंगे ना तो उसके बाद हो सकता है आपके आंखों में समस्याएं भी आए। यहाँ पर जो लोग 50+ ईयर्स के हैं उन लोग अपना रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाएं, वरना हृदय विकार यानी कि हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकता है। और 25 जुलाई के बाद आपका कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया या फिर ईयरफोन हो गया, ईयरबड हो गया, इन सब चीजों से रिलेटेड आपका खर्च भी बढ़ा होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स होते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उस दिन कर सकते हैं। कोई नई कंपनी के साथ अगर आप एग्रीमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं अगर आप जॉब ज्वाइन करने वाले हैं तो भी आप इस दिन कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 8 से 12 तारीख, 18, 19 तारीख, 23 और 23 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में कोई नया काम ना करे, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो इस डेट को अवॉइड कीजिए। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप इस डेट को अवॉइड कीजिए। अगर कोई कंपनी में आपका ज्वाइनिंग अगर हो रहा है तो भी इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। डेट्स को उतना अच्छा नहीं माना गया है। तो डेट हो जाते हैं 1 और 2 तारीख, 6 से 7 तारीख, 15 से 17 तारीख, 20 से 22 तारीख, 29 और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख कर रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए यहाँ पर उपाय में आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, तो अवतार पुरुष जैसे हो गए ना राम कृष्ण हरि, इनकी पूजा विशेष तौर पर करें। अभी सितंबर महीने में जन्माष्टमी भी आने वाला है, हो सके तो जन्माष्टमी में पार्ट लें, थोड़ा सा कृष्ण के इस्कॉन टेम्पल जाएं और दान भी करें। और सूर्य को आप पूरे महीने जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें, इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।